फर्स्ट 6 के अध्याय में रहूंगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके पहले, क्योंकि एक धर्मी का जीवन बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत प्रभावशाली होता है एक धर्मी का जीवन जीना, एक प्रभु में जीवन जीना। क्योंकि कलीसिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक धर्मी होता है, एक अधर्मी होता है, एक अविश्वासी होता है, एक विश्वासी होता है। एक कलीसिया में सिर्फ आता है और बैठता है, और एक ऐसा होता है जो बपतिस्मा लेकर अपने जीवन की ओर बढ़ता है, बपतिस्मा लेकर अपने सेवकाई को पूरा करता है, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के दासों के अनुसार जीव उनके अधीनता में होकर, उनके पूछ कर, उनसे राय रह कर प्रभु की सेवा करता है। वो एक अलग जीवन होता है। हमारा एक चाल चलन बहुत मायने रखता है मेरे लिए, चाल चलन, हालेलुया, चाल चलन बहुत मायने रखता है हमारा। हम जहाँ बैठ रहे हैं, हम जहाँ उठ रहे हैं, हम जिस जगह जा रहे हैं, क्या हमें वहाँ के लोग नोटिस कर रहे हैं? नोटिस कर रहे? नहीं करते। नहीं, मैं गारंटी नहीं कहती लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि यदि चरित्र ये अच्छा नहीं होगा सो हम किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। समझ में आपको? क्योंकि मेरे जो फ्रेंड लोग हैं वो मुझे जानते हैं, हालेलुया। आपके लोग आपको जानते हैं। तो क्या हो गया जीवन होता है, क्योंकि मेरे लोगों को मेरे बारे में पता है, मेरे पहले कौन थे और अभी कौन है, हालेलुया। मेरे लोग मेरे गवाह देते, मेरे फ्रेंड लोग मेरे गवाह देते कि पहले की पंखों में बपतिस्मा लेने के बाद बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। आप सभी को कह रहे होंगे बहुत मायने रखती है लेकिन अपने बपतिस्मा, क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 6:11 में कहता है कि कितने ऐसे थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे गए। आमीन, आमीन। जब बपतिस्मा हुआ आपका, पानी से बाहर आए तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा से आप लोग क्या हो गए? धोए गए, मतलब धुले गए, मतलब अच्छे से क्लीन किया आपको, हालेलुया। जिन्होंने सच्चाई से सच में उन्होंने एक कहा है कि नहीं मुझे प्रभु के लिए जीना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रभु कहा था कि प्रभु मुझे जीना है आपके लिए, मैं जीऊंगी प्रभु आपके लिए। मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि तू बपतिस्मा ले, तू ये कर, तू कभी किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, किसी ने नहीं बोला। मैंने खुद होकर बपतिस्मा के लिए तैयारी की, मैंने खुद होकर प्रभु के दासों के पास गई, मैंने खुद होकर सब कुछ किया, मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि नहीं मुझे प्रभु की सेवा पूरा करना है। और मैंने जब लिया था तो मैंने अपने जीवन में आज तक के 10 साल से ज़्यादा हो रहे प्रभु ने मेरे लाइफ में बहुत बदलाव बुलाया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है नए नियम जब तुम्हें 1 कुरिन्थियों क्या आप धोए गए, धर्मी ठहरे गए। प्रभु का वचन कहता है कब धोए गए? जब बपतिस्मा लिया। यदि मैं आपको वॉशरूम में ले जाकर यदि मैं आपको माली ना निकालूं तो आप गोरे दिखेंगे क्या? यदि मैं दिखाऊं का यदि मैं इनके अंदर घुसे, ओके, एग्जाम्पल जरूर होता है कि नहीं होता है? होता है कि ना दीदी? अपने ऐसे आगे आके बैठ जाओ, उधर मत बैठो, आगे आगे इधर किया है। तो मेरा प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा से धोए गए हो। यदि आप पवित्र आत्मा से धोए गए हो तब पवित्र आत्मा जी का बदलाव दिखना चाहिए। हमें, हालेलुया। मैं कहती हूँ कि हमें पवित्र आत्मा जी के द्वारा जीवन जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या होना चाहिए? एक नमूना होना चाहिए हमारे दोस्तों के सामने, हमारे परिवारों के सामने, हमारे लोगों के सामने, हमारे कलीसिया के सामने, हमारे आत्मिक माता पिता के सामने। उन्होंने आपको हमसे ये नहीं बताया तो कुछ भी नहीं करता है, तो वैसे क्या तू उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं अच्छा जीवन बदल रहा है तो अच्छा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत मायने रखता है मेरे प्रिय जो बदलना। यदि आप चर्च में आ रहे हो, कलीसिया में आ रहे हो, लेकिन वही जीवन है आपका, वही कुछ उद्धार ही नहीं हुआ है, वही हम कैसे भी आते हैं मारते पानी आ जाते चर्च में का है धोए गए। तो हमारे पास अन्य भाषा होना चाहिए, और यदि अन्य भाषा है तो आपके पास परमेश्वर के गुण होना चाहिए। यदि आपके पास गुण है तो आपके शरीर और आपके आत्मा में और आपके पहनावों में भी एक बदलाव होना चाहिए। ये 3 बातें याद रखिए। पहला, हमारे अंदर एक बदलाव, गुण होना चाहिए। नमूना का मतलब होता है गुण। देखिए यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है मुझसे सीखो, एक नमूना हूँ तुम लोगों के लिए। मुझसे सीखो कि मैंने कैसे बड़े बड़े काम किए, मुझसे सीखो कैसे मैं भूखा रहा, मुझसे सीखो कैसे मैं पैसा रहा,
40 दिन वो जंगल में प्रभु शैतान उसकी परेशान कर रहा था। वो 40 दिन परमेश्वर वहां पर रहा। प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मुझसे सीखो कैसे मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया। मुझसे सीखो कैसे मैंने प्रभु के राज्य को बढ़ाया। मुझसे सीखो कैसे मैंने अपने जीवन को जिया। मुझसे सीखो मैंने कैसी बातें की। मुझसे सीखो मैंने कैसा प्रेम किया। मुझसे सीखो मैं कितना नम्र रहा। मुझसे सीखो मैंने लोगों के पैर धोए। मुझसे सीखो मैंने लोगों के घाव को साफ किया। मुझसे सीखो मैंने किसी बीमारों को हाथ लगाया। मुझसे सीखो मैंने कैसे लंगड़े लोगों को सहारा देकर उन्हें चलाया। मुझसे सीखो कहता परमेश्वर। हालेलुया। किससे कहता है? किससे सीखना है आपको? एग्जाम्पल कौन है आपके लिए? एग्जाम्पल हमारे लिए प्रभु है। यदि हम प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, हमें प्रभु से सीखना है। फिर प्रभु कहता है मेरे दास की तरफ ध्यान दिया कि हमारे दास कैसे रहते हैं, उनकी बोली भाषा कैसी है, वो क्या करते हैं उनको, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्वामी नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन मित्र जानता है कि उसका मित्र क्या करता है। आमेन। मित्र के गुप्त जो पाप होते हैं ना, वो उसका मित्र जानता है। जानता ना? कोई और जानता क्या? नहीं जानता। हालेलुया। मित्र के गुप्त पाप वही जानता है। एक समय मेरी पत्नी नहीं जानेगी। आप मुझसे पूछो तो बताएगा नहीं वो मेरा जिगरी फ्रेंड है। बताओ क्या आप उसका क्लोज माय क्लोज फ्रेंड। हालेलुया। क्या सीख रहे आप? सीख रहे हैं सीखना। अब बजने वाला है आखिरी नरसिंगा, अब बजने वाला है कमाल आखिरी नरसिंगा, अब बजने वाला है आखिरी नरसिंगा, अब बजने वाला है। उस नरसिंगा का जब शब्द ना तो दुल्हन उठा ले जाएगी। दुल्हन कैसी भी नहीं, कैसी भी। जब मेरी शादी हुई ना तो आपको तो पता है मैंने कैसे रेडी हुई थी अपने दूल्हे के लिए। हालेलुया। मैंने अच्छा फ्रॉक पहना था, अच्छा मेकअप किया था, अच्छा एंट्री किया, सब कुछ अच्छा था। तभी आपके डैडी ने मुझसे शादी की। हालेलुया। यदि मैं उनके सामने ऐसे कैसे भी दुल्हन है। हालेलुया। वही से जब वो यीशु आएगा तो आपके अंदर बदलाव दिखना चाहिए। आमेन। हालेलुया। सभी के अंदर, कलीसिया में जितने सभी के अंदर एक बदलाव होना चाहिए। हमारा तेल लगाना, क्योंकि वचन मत्ती 6 में कहता है कि जब तू प्रार्थना करे ना तेल मल। क्या कहता है? तेल मल, मुंह धो, सुंदर बन, फिर गुप्त में आ, फिर पिता के पास आ, और जब पिता तेरे को जब दिखेगा बोलेगा वाह मेरा बेटा। हालेलुया। सीख रहे हैं क्या? बोल रहे कहता है मत्ती 6 में प्रभु कहता है तुम तेल मल। क्या तेल मल? चर्च में आते तो तेल मलो, अपने सिर पे तेल नहीं मलोगे तो प्रभु रुका सूखा तो नासिक। प्रभु तेल का जिक्र करता है बाइबल में। हालेलुया। तेल के वजह प्रभु बात करते हैं। तेल अभिषेक तेल है वो। हम तेल लगाते हैं, घर में तेल लगाते हैं, मैंने लगाती तेल ही लगाना है। आपके घर में कोकोनट ऑयल है ना, उसको लगा कर कलीसिया में आओ, मस्त फ्रेश होकर आओ। आप जितना प्रभु के करीब अच्छा बनकर आएंगे ना, उतना ही पवित्र आत्मा जी आपके अंदर भीतर प्रवेश करेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा जी जब आपके पास आएगा ना, यदि आपका जीवन पवित्र है तो हालेलुया। पवित्र अपने आप को पवित्र करोगे तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा आना बहुत जरूरी है। यदि कलीसिया में तो पवित्र आत्मा आना चाहिए। यदि कलीसिया में हो तो आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। कलीसिया में हो तो आपके अंदर प्रभु के गुण को आना ही चाहिए, जरूरी है। आमीन। हालेलुया। होती है हर बात की कीमत है। आपके स्कार्फ की कीमत है ना? है कीमत। आपकी नोचपिन की कीमत, सबकी कीमत है। बताओ किस चीज की कीमत होती है? हर एक चीज की कीमत होती है ना कीमत। बताओ क्या की कीमत होती है? क्वेश्चन ये है कि हम आज जो भी कुछ है ना आपके पास सब खरीदा हुआ है, बेचा हुआ है, बिका हुआ है, लिया हुआ है। एक शर्ट की कीमत कितनी होती है? डैडी के कपड़े ना 2-3 हज़ार रुपये खरीदते हैं। नहीं, मेरा जरूरी है। हम यदि डिफरेंट में नहीं जाएंगे ना, हम अंदर गहराई में नहीं जाएंगे ना, तो प्रकाशन नहीं मिलेगा। ज्ञान की कीमत कितनी है?
कीमत है, मतलब सबके सब में पैसा लगता है। हालेलुया। सब में क्या लगता है? पैसा लगता है। बोले सब में पैसा लगता है। आपके कपड़े की कीमत है, आपके जीन्स की, आपके बैग की, हर चीज कीमत है। ये 37,000 का क्या है? मैंने इसकी कीमत है मेरे हाथ में, ये कीमत है। हालेलुया। लेकिन इसको ना कोई और भी ले सकता है। हालेलुया। इसको कोई भी ले सकता है। कपड़े सबकी कीमत है मेरे प्रियो। हम अच्छा घर लेते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बात है जो हमें किसी ने लिया है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मेरे हर एक चीज की कीमत है। मेरे हर एक चीज की कीमत है। मेरे बैग की, मैं यहाँ तक की बाइबल की कीमत है। हालेलुया। पेन की कीमत है। लिख रहे ना पेन? यस। हाँ, जो भी रिंग पेन है उसकी कीमत है। यस। कीमत है, कितनी भी हो कीमत है। नॉच पेन की कीमत है। लेकिन एक भूल रहे हैं, किसकी कीमत है? हम सब खरीद लेते हैं, हम सब कुछ खरीद लेते हैं। अच्छा अपने खुद के लिए ना अच्छा खरीदते हैं। वचन नहीं खरीद सकते। सब कुछ हम अच्छा खरीदते हैं, लेकिन एक बात परमेश्वर कहता है, जानते क्या कहते हैं परमेश्वर? मैंने तुझे चुन लिया। परमेश्वर कहते हैं तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन तुम लोग अपने आप को नहीं खरीद सकते। हालेलुया। बोलो ना, इतने गंभीर क्यों? बोले खरीद सकते हो अपने आप को? नहीं। खरीद पाओगे अपने आप को? खरीद पाओगे? मुझे खरीद के दिखाओ। एक जब 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है ना, वो माँ भी अपने बच्चों को खरीद नहीं पाती है। हालेलुया। तो खरीद नहीं खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। आप किसी इंसान को आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आप यदि ज्वेलरी भी खरीदोगे ना, उसको दूसरा खरीद लेगा। कपड़े को दूसरा खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा इस दुनिया में। लेकिन एक ऐसा है, हमें कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन एक है जिसने हमें खरीदा है, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उसने हमें अपने दाम देकर खरीदा है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर ने एक दाम के साथ, एक मनी, एक रुपया, एक सबसे नहीं, यीशु ने अपना खून देकर हमें खरीदा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता है इस हैंगी को कोई भी खरीद लेगा। मैं यदि फेंक दूं ना, कोई भी उठा लेगा, लेकिन यदि हमें कोई खरीद नहीं सकता। हालेलुया। हमें कोई खरीद नहीं सकता मेरे प्रियो। वही मत्ती में, वही 20 में हम देखेंगे, तो क्योंकि हमें क्या बोला मैंने, आपकी हर चीजों का कीमत है। हालेलुया। हर एक चीजों का क्या है? कीमत है। हर एक बात का कीमत है। हमारे शरीर में जो भी है ना, सब खरीदा हुआ है। रुपया देकर, मनी देकर, पैसे से। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, हम पहनते नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये शरीर अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं, अरे मेरा अच्छा नहीं, हाँ नहीं ये अच्छा लग रहा, सूटेबल। हम सूटेबल देखते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी तो किसी ने खरीदा होगा ना। लेकिन नहीं सोचा कभी कि आप लोगों के माइंड में नहीं आया कि किसी ने आपको खरीदा है, किसी ने आपको बुलाया है, किसी ने आपको चुना है, किसी ने आपको आवाज दिया, किसी ने आपकी बुलाहट को देखा है, किसी ने आपके अंदर के हृदय को देखा है, और उसका नाम केवल एक ही है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दाम देकर बुलाया गया है, मैंने तुम्हें दाम दिया है, मैंने अपना खून दिया है, अपना मांस दिया है, मैंने अपना लहू बहाया है, ताकि तुम दाम देकर छुड़ाए जाओ, तुम दाम देकर छुड़ाए जाओ। तुम्हारा दाम, तुम्हारे शरीर की कीमत मेरे प्रियो आज कोई लगा नहीं सकता। तुम्हारे शरीर की कीमत आज कोई दे नहीं सकता। तुम्हारे बॉडी की कीमत भी जाके देखो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। हालेलुया। पड़े रहोगे टीचर के ऊपर, गवाह के द्वारा। मुझे पता है, मैं एग्जाम्पल से बात कर रही हूँ। पड़े रहोगे, कोई कीमत नहीं है आप लोगों की, कोई कीमत नहीं है आप लोगों की। यदि कलीसिया में हो, कलीसिया के अंदर हो आप लोग, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दाम देकर छुड़ाया है। दाम देकर, दाम का मतलब क्या होता है? पैसा होता है दाम, मनी। क्या आप अपने मनी से खरीद सकते हैं अपने शरीर को? जिसको बच्चा नहीं होता वो क्यों नहीं खरीद लेता? वो भी तो खरीद सकता है ना, नहीं खरीद पाता शरीर को, आत्मा को कोई नहीं खरीद पाएगा। हालेलुया। मेरा एक सवाल है आपसे, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जब आप यहाँ पर आए,
जब आपको यहाँ बुलाया गया था पहली बार, क्या था आपके पास? कुछ नहीं क्या था आपका? सोचो, कैसे थे आप लोग? सोचो, एकदम उत्तर मत दो, सोचिए। जाइए जाइए, बैठ जाओ। क्या था जीवन आपका? वही खराब जीवन था आपका, अंधकार से भरा हुआ, पापों में डूबा हुआ, ड्रिंक से भरा हुआ जीवन आपका। शरीर ड्रिंक से भरा हुआ, गाली से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ, झूठ से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ। क्या था आपके पास? बीमारी थी, कर्ज थे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई आशा नहीं थी। बोलना, कोई आशा नहीं थी। बीमार थी, बीमारी। जब आप आए, आप जब पहली बार आए थे हमारे पास, कैसा जीवन था आपका? हाँ सिस्टर, कैसा था जीवन? कैसा समित्र जीवन? कैसा था दीदी आपका जीवन जब आप आए? हाँ ना सिस्टर, कैसा था हमारा जीवन? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या था? आशा नहीं थी। क्या था आपके पास? क्या था आपके पास? सोचो, जाइए पीछे जाइए। प्रभु यीशु आशा यदि सच में अभी आपको यदि माइंड में आता है ना कि नहीं, मेरा जीवन के अलग ही था जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था। जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था, मेरा जीवन अलग था, बेकार था, बड़ा था, कोई मेरी इज्जत नहीं करता था कि बीमारी में थे ना, क्या समित, गांठ थी ना पैरों में, मैल से भरा हुआ तेरा कान था। उस पल को याद करो जब पहली बार आप लोग हमारे पास आए थे, हमारे निकट आए थे, हमारे दरवाजे पर प्रभु के पास आप जब पहली बार थे। कैसे थे आप लोग? कितना अलग था सब कुछ। और आज देखिए, आज क्या है? तब में और आज में कितना फर्क है, कितना डिफरेंट है। क्या मिला प्रभु से आपको? क्या मिला आपको? आजादी मिली, बंधन टूटे, एक स्वतंत्रता मिली आपको, बीमारी से चंगाई मिली, छुटकारा मिला कि नहीं मिला? एक सही रास्ता मिला। पहले कहा था खाएंगे पिएंगे मरेंगे जाएंगे, जहाँ जाएंगे जाना पड़ेगा, चलेगा, ये था ना पहले। कैसे भी रहो, कैसे भी खाओ पियो चलेगा, झाड़ू मत मारो, वहीं पे खाओ, अच्छा जीवन था ना? नहीं था क्या समय? था जीवन। हालेलुया। मैं जब अपने जीवन को याद करती हूँ ना, मुझे मेरा प्रभु वो जीवन याद दिलाता है जब मेरा 15 साल की पहले समय याद है, जब मैंने कोई देर नहीं की प्रभु को स्वीकारने में। मेरे शॉप में मैं एक जगह जॉब करती, प्रभु कहता है परिस्थिति को याद करो। क्या करो? परिस्थिति को याद करो, जो परिस्थिति आपकी थी, आप जिस दशा में थे, जिस परेशानी में थे, जिस बुराई में थे, जिस दुखों में झूठों में थे, झूठ बोलना, यही फिक्र थी, यही थी ना फिक्री। हर बात में बहाना, हर बात में झूठ, हूँ यहाँ पे बताता वहां पे, करता कुछ हो बोलता कुछ हो, सब कुछ क्या था? स्माइल कर, क्योंकि यही जीवन था। हालेलुया, यही जीवन था। लेकिन जब हमने प्रभु को एक्सेप्ट किया, हमने जब प्रभु के दासों की बात मानना शुरू की, तब जाके आज प्रभु का जीवन एक बदलाव आया है। हालेलुया, हालेलुया। यही गवाही होना चाहिए मेरे प्रियो। क्या होना चाहिए? यही आपकी गवाही है कि मैं बीमार था, मैं लाचार था, मेरी आंखें अंधकार से ढपी हुई थी, बुराई में था, दारू में था, ड्रिंक में था, झगड़े थे लाइफ में, बुराई थी लाइफ में, बीमारी, हताश हो गए थे, कोई आशा नहीं। बस खा लो, रात में खाओ, दिन में। हालेलुया, सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो? सही बोल रहे हो कि गलत? हुआ है ना? लेकिन आज कैसा जीवन है आपका? आज जीवन कैसा है आपके पास? आज आपको क्या मिला है? आज आपको क्या मिला है? एक आशा मिली है, एक जीवन मिला है, एक जीवन जीने का एक रास्ता मिला है आपको। पहले ये रास्ता नहीं था आपके पास, पहले ये रास्ता आपके पास नहीं था। हम कैसे भी टेढ़े टूढ़े चलते थे, किसी भी राह पे, जो जहाँ बोला वहाँ जाते थे, जो जहाँ बोला वहाँ करते थे। लेकिन आज क्या बोलते आपको प्रभु के दास? क्या कहते हैं आपको? जब भी आप भटकते तो क्या भटकते हैं आप लोग गलतियां करते तो प्रभु के दास आपको क्या सिखाते? क्या बोलते हैं आपको?
क्यों बोलते हैं? सिर्फ वही बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे प्रभु के दास एक काम कर बेटा, आपको दिखा दे कि इस राह पर चलो। प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि आने वाली विपत्ति से बचो। यस, आने वाली से बचो। इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने तुम लोगों को दाम देकर खरीद लिया है, कोई छीन नहीं सकता। यदि मैंने पकड़ लिया इनको और कम ये कुछ भी नहीं है, सो इनका जीवन कुछ भी नहीं, पूरा खराब है, इनका जीवन खराब है ना, खराब है। और मैं प्रभु की दासी हूँ और मैं इनका जीवन देख रहा, अरे ये बीमारी में है और ये सुखी हुई है और इनका कुछ भी नहीं है, सब इनको गलत बोलते हैं। सो मैं करूँगी कि मैं बहन का हाथ पकड़ूंगी, मैं करूँगी बहन मेरे साथ चलिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु ने आपको दाम देकर बुलाया है, तो मैं कहूँगी कि मैंने यदि इसके लिए दाम दिया है, मैंने खरीदा है अपना खून देकर, मैं क्यों छोड़ूं? इसे कोई दुष्ट आत्मा पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि यदि ये कितना भी कमजोर है शरीर में, या आत्मा में कमजोर क्यों ना हो जाए, यदि इसके पास प्रभु का वचन होकर भी यदि ये भटक भी जाए, तो प्रभु कहता है कि ये मेरी है, इसको मैं वापस लाऊंगा, ये मेरे साथ साथ चलेगी, मैं जहाँ जाऊंगा वो मेरे साथ चलेगी और मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऐसा पकड़ लिया पूरा जोर से, कोई भी इसको नहीं क्या छुड़ा नहीं पाएगा। आमीन। मैं पहले पकड़ाया, थोड़ा खींचो ना, दर्द होगा, खींचने। ये इतना ही स्ट्रॉन्ग प्रभु का रिश्ता होता है, क्योंकि प्रभु क्या करता है, दाम देकर बुलाता है, दाम देकर, दाम ये मेरी है, सो मेरी रहेंगी। शैतान क्या करेगा? वार करेगा, एग्री, वार करेगा, लेकिन प्रभु कहता है उसके शरीर से ना खेलना और उसके आत्मा को ना हाथ लगाना। हालेलुया, क्योंकि उसके आत्मा में अधिकार यीशु का है। इसको तो कहता है ये मेरी है, ये मैंने दाम दिया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे कोई भी ले नहीं पाएगा। यदि शैतान बोलेगा मेरे को मैं लेके जाता हूँ, बीमारी बोलेगी ना, तो प्रभु कहेगा हाथ नहीं लगाना, उसको मेरी है, उसको तुझे यदि तुझे उसको कंगाल करना पड़ेगा ना, कर। आयब को बोला था, शैतान कहता है भेद, शैतान क्या कहता है प्रभु, जहाँ देख ले परख ले। सेम वैसे ही दाम देकर तो मोल ले गए हो, आपका शरीर का जो दाम प्रभु ने दे दिया है, तो इस पर आपका अधिकार नहीं है, आपका खुद का अधिकार इस पर नहीं है। तो मस्त ज्वेलरी से खुद को सजाकर मत रखो, हालेलुया, मत रखो, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है। दाम का मतलब क्या होता है? एक रुपया, एक खून, जो खून के सिलसिले में परमेश्वर क्रूस पर लटके थे, तो प्रभु कहता है मैंने छुड़ाया है, मैंने छुड़ाया है, मैंने लिया है, मेरा है वो, मेरा है तू, मेरा है तू, कहता प्रभु मेरा है, तुझे कोई मेरे हाथ से छुड़ा नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। आत्मा से धोए गए हो तुम, पवित्र आत्मा से धोए गए हो, तुम्हें कोई खराब नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करते हैं ना, प्रभु ने तो हमें धो दिया है, फिर भी हम क्या करते हैं ना, झूठ से, बुराई से, आज्ञाकारिता न होकर हम क्या करते हैं, अपने आप को पापी बना लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं, अपने आप को पापी बना लेते हैं। और क्या करते हैं ना, जो प्रभु ने आपको खरीदा है, धोया है लहू से, आत्मा से, प्रभु क्या करता है ना, आप तो खरीदे हुए रहते ही हो, लेकिन प्रभु आपको छोड़कर पीछे हो जाते हैं। यदि आपका जीवन पाप में है ना, झूठ में है, बुराई में है, आप आज्ञाकारिता नहीं हो, आपका जीवन पवित्र नहीं है, बुराई हो, झूठ हो, वही बेविचार, वही आपके जीवन में, वही पति पत्नी की लड़ाइयाँ, वही माँ बेटे की बीच लड़ाइयाँ, बाहर लड़ाई करते हो, आपके काम में झगड़े करते हो। तो प्रभु पवित्र आत्मा जी क्या है ना, आप भले खरीदे गए हो, लेकिन एक याद रखिए, और यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है ना, तो याद रखिए पवित्र आत्मा जी पीछे कदम लेते हैं। हालेलुया, पीछे कदम लेते पवित्र आत्मा जी, वो साथ नहीं देंगे। लेकिन यदि आप वही जीवन एक पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है, मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है। इसलिए प्रभु कहता है यहाँ पे कोई सब लोग को नहीं मोल, प्रभु को सभी को लिया है। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने सारे मानव जाति के लिए अपना खून बहाया, मैंने सारे मानव जाति को मोल लिया है। लेकिन प्रभु कहता है जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने खरीदा है, वो मेरे कलीसिया में पाया जाता है। हालेलुया। 7वें में पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय के वचन में कहता है परमेश्वर के हम हर एक चीज पैसे से खरीदते हैं, हम कपड़े खरीद सकते हैं, हम बाइबल खरीद सकते हैं प्रभु की, हम अपना जीवन, अपना हेयर स्टाइल, हम कटिंग, हमारा पेन, हमारे बुक, हमारा बैग, हमारे शूज, हमारे सॉक्स, हमारे इयरिंग, हम सब कुछ हम एक क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं।
लेकिन आप अपने आप को नहीं खरीदा है। मैंने तुम्हारे लिए दाम दिया है, मैंने तुम्हारे लिए डॉलर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए अपने हड्डी को दी है, मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया है। क्योंकि यीशु का खून की कीमत आज भी है मेरे प्रियो, आज भी उसका लहू जीवित है, आज भी उसका खून जीवित है। आज उसके खून से हम शिफा पाते हैं, आज हम उसके खून से शिफा पाते हैं। हम आज हमारे शरीर में, आज मेरे नसों में यदि खून है ना, तो मेरे माँ बाप का नहीं, मेरे यीशु का खून दौड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। और हमारे अंदर यीशु मसीह का खून दौड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने 1000 नहीं कई 1000 साल पहले जब हम भी पैदा होने के थे, जब यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर ने श्वास फूंका, तभी से हम लोग क्या थे, खरीदे गए थे। ध्यान दीजिए, तभी हम लोग जब आदम को बनाया तो प्रभु ने हमें खरीद लिया, मिट्टी से रचा, अच्छे से मस्त चिकना बनाया परमेश्वर ने, मस्त गोरा बनाया, काला बनाया, सब कुछ डाला उसके अंदर, सब कुछ डाला। फिर बोलता है अरे ये तो मरा हुआ है। क्या कहता है? हैंकी तेरे पास क्या कहता है? ये मरा हुआ है, कुछ भी नहीं। प्रभु कहता है मैं अपना आत्मा, अपना सांस मैं इसके अंदर डालूंगा। हालेलुया। मैं आपके अंदर डालूंगा। प्रभु का वचन कहता है मैं आपके अंदर अपना आत्मा डालूंगा, और आपके अंदर जब आत्मा डालूंगा तो खून भी आएगा, हालेलुया, श्वास भी आएगी, हालेलुया, खून भी आएगा, श्वास भी आएगा। तो हमारे नशे में खून दौड़ेगा। किसका दौड़ेगा? यीशु का। हमारे माँ बाप का दौड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम पैदाइश यीशु से हुए हैं। यस, माँ बाप वहाँ से आए हैं, सब कुछ, क्योंकि आदम को पहले बनाया प्रभु ने, तो उसका खून हमारे ऊपर दौड़ता है। फिर पाप हो गया, पाप के कारण मेरे प्रिय हम पापी हो गए। पाप के कारण पापी होने के बाद यीशु प्रभु ने यहोवा ने सोचा मैं फिर से मेरे बेटे को खरीद लूंगा, मैं फिर से मेरे बेटे और मेरी बेटी को खरीद लूंगा। मैं जाऊंगा धरती पर, मैं जाऊंगा पृथ्वी में, मैं बनूंगा पवित्र आत्मा जी के द्वारा, मैं मरियम की पेट में जाऊंगा और मैं पवित्र आत्मा जी के द्वारा जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर किसी रिलेशन से नहीं आया, वो जी के द्वारा उसके गर्भ में आया। इसलिए आया कि फिर से एक बार हमें खरीदे, फिर से एक बार दाम दे। पहले तो प्रभु ने मिट्टी देकर, श्वास देकर हमें खरीदा था, फिर हम पापी हो गए। फिर पापी होने के बाद मेरे प्रियो परमेश्वर आया और शैतान को बोला शैतान सुन, मैं फिर से अपने बच्चों को वापस ले लूंगा, मैं फिर से उन्हें खरीद लूंगा, मैं फिर से उन्हें अपना बनाऊंगा, फिर से मैं उसे अपना बेटा और बेटी बनाऊंगा। और बेटी बेटा बनाने के बाद मेरा बेटा जो मेरे साथ चलेगा, मेरे रास्तों में चलेगा, मैं तो स्वर्ग के राज्य का वारिस बनूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्या है, हम मोल ले गए हैं, यस, हम दाम दे मोल ले गए मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे पास, हम जिस गाड़ी में बैठ रहे ना, उस गाड़ी का भी एक दाम है, एक कीमत है, एक मनी देकर, एक पे किया है हमने उसका, तब जाके हमने आज वो गाड़ी ली है और गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं। लेकिन हम उस गाड़ी में से बैठ रहे, लेकिन कभी सोचा कि मेरा जो शरीर बना हुआ है इसको किसने बनाया? क्यों नाश करते हो? झूठ बोलते, झूठ के कारण नाश कर दिया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ लेकिन तुम लेते नहीं। तुम पता क्या करते हो? बोलते हैं प्रभु का वचन, अपने मन के चलाए चलते हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने आप को नाश क्यों करते हो? अरे तुम लोग नाश ना हो, इसलिए तो यीशु ने अपना नाश किया। यदि तुम लोग बचाए जाओ, इसलिए यीशु को आना पड़ा, वरना क्या जरूरत है राजाओं के आने की? क्या जरूरत? आपके पास सब कुछ अच्छा है, मैं बोलूँगी जाके बनाओ मेडिकल में बहुत गंदे विचार कर, पाप कर, गुनाहों में रहकर, बुराइयों में रहकर, निंदा कर, अपने ही कलिसिया के लोगों की निंदा करके, अपने दासों की निंदा करके, अपने लोगों की बुराई कर, अपने ही बारे में, अपने ही लोगों के बारे में जो माता पिता को अपने आप को परेशानी दे, हम उन्हें क्यों अपने आप को खराब करते हैं? प्रभु कहते जो भी कुछ है ना, जाकर माफ़ी का हृदय रखो। यदि आपके अंदर माफ़ी का हृदय रहेगा ना, माफ़ी मांगने का हृदय, घुटने टेक कर माफ़ी मांगने का हृदय, पैर छूने का हृदय रहेगा ना आपके सामने, अपने दासों का, याद रखिए उनका जब आशीर्वाद आएंगे ना आपके ऊपर, आप बदल जाओगे, असाधारण बन जाओगे।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें हमारे शरीर को नाश करने का अधिकार नहीं है। आपको अपने शरीर में अच्छा पहनने का अधिकार नहीं है। प्रभु जो बोलेगा ना वही करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें खरीदा है। तो हम मुझे बताओ, यदि हम अपनी गाड़ी को खरीदते हैं तो हम अपनी मर्जी चलाते हैं कि वो शोरूम वाले की? अपना नाम लिखेंगे, हनी लिखेंगे ना। हमारे 4 व्हीलर है, मैं लिखूंगी वहाँ पे हन्ना अच्छा सा। एक शोरूम वाले की बेटी का नाम लिखूंगी क्या? नहीं। मैंने वहां से लिया ना, मैंने खरीदा है, तो क्या मैं शोरूम वाले का सब कुछ करूंगी क्या? मेरी मर्जी, मुझे उसमें नेम प्लेट कैसी चाहिए, मेरी मर्जी। सब मैं मर्जी चलाऊंगी ना, क्योंकि प्रभु कहता है तेरी पे तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। क्योंकि मैंने खरीदा है तुम लोगों को लहू देकर। तुम्हारा लहू नहीं, बकरे का लहू नहीं, बकरी का लहू नहीं, कोंबड़ी का तेरा क्या बोलते हैं, हैन का लहू नहीं। हैन का मतलब कोक होता है, उसका नहीं। बकरे का नहीं, काऊ का नहीं, काऊ का मतलब गाय का नहीं, किसी का नहीं। किसी का खून के बारे में प्रभु ने बात नहीं की। प्रभु ने बोला मेरा, मैंने अपना दाम दिया है, मैंने अपना दिया है, अपना। और प्रभु का अर्गान से लेकर हड्डी से लेकर प्रभु का सब कुछ दे दिया आपके लिए। सब कुछ आपने दे दिया मेरे प्रियो, दाम दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर मुझे बताओ, आप अपनी मर्जी चलाओगे? आप लोग अपनी मर्जी चलोगे? नहीं, मेरी मर्जी। टिंग टोंग खोल दीजिए, चलेंगे ना। इस शरीर को जिसने बनाया, जिसने दाम देकर खरीदा, क्या उस पर अपनी मर्जी चलाएंगे? नहीं। तेरे ठेले में मर्जी नहीं चला, दूसरे को नहीं चलाने दे सकते, तो तुम अपनी मर्जी क्यों चलाते हो अपने शरीर में, अपने आत्मा में? क्यों पवित्र परमेश्वर की मर्जी नहीं चलती? क्यों नहीं आप प्रभु को मौका देते चलाने के लिए? क्यों नहीं बोलते कि पवित्र आत्मा जी मुझे अगुवाई कीजिए, मैं क्या करूं मुझे बताइए? कितने भी बड़े अमीर व्यक्ति तुम लोग क्यों ना हो जाओ, अपनी चलाक बुद्धि समझ चलो। मैं यहाँ खड़े होने के पहले बोलती प्रभु आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी वेदी के पास। वेदी से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि यदि हम अभी अपने आप को नहीं पकड़ेंगे कि यहाँ से बोले हुए शब्दों, ये विधि मतलब स्वर्ग का सिंहासन, सिंहासन नहीं है, ये विधि है, या जो बोलेगा वो होगा। हमें हालेलुया। तो हम कैसे मर्जी चला सकते हैं अपने जीवन में? चला पाएंगे? हाँ हिंदू सिस्टर, फिर प्रभु का वचन क्यों नहीं आता आपके जीवन में? क्यों भूल जाते हैं आप अपना जीवन? हाँ, अपनी गाड़ी की EMI भरना क्यों नहीं भूलते? गाड़ी लेते थे EMI में लेते ना, लेने के बाद वो भूल जाते, वो नहीं भूलते। नहीं, वो देना है, वो टाइम पर देना है, लेकिन अपनी आत्मा को खाना कब देंगे? बोलिए ना, अपनी आत्मा को खाना कब देंगे? आत्मा को खाना का मतलब चावल रोटी, चिकन मटन, अंडे, मंचूरियन, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर। आपको लाते हैं तो उसमें बाइबल रखते हैं। तो माँ के लिए हम क्या कर रहे हैं? जीरो है, जीरो जीरो, एकदम जीरो। यदि ये मेरी हैंकी है, ये वाइट है, ये वाइट है, और इसमें ये पूरा हमारा आत्मा का जीवन है। यदि इसमें आपको क्या दिख रहा है? आप किसको देखोगे? दाग को देखना, किसको देखोगे? दाग को देखोगे ना, पहली नजर दाग को देखना। इसको वाइट, वाइट, ये वाइट है, वाइट है, वाइट है, मतलब ये पवित्र आत्मा है, मतलब ये आपका आत्मा है, ये आपका शरीर है। क्या है? बोलो, ये आपका शरीर है। बोलो, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर, ये मेरा ठीक है? शरीर, ये आपका शरीर, मेरा शरीर। लेकिन आपके शरीर में यीशु मसीह के आने के बाद भी यदि आपका ऐसा हाल है तो कोई फायदा नहीं। पास्टर खड़ा करेगा आपको? नहीं। पास्टर आपको लेके जाएगा? पास्टर आपको बोलेगा आगे वर्शिप कर? पास्टर आपकी बोली भाषा नहीं बदली, आपका रहना नहीं बदला, आपके वैसे ही मस्त चल रहे अपने मनमानी, होगा? आएगा पवित्र आत्मा। हम शरीर के लिए ना अच्छा खाते हैं, मोटू बन रहे खा के, बस आप पतले बोल रहे। हालेलुया। क्या हो रहा है? सही बोल रहे हो कि रॉन्ग बोल रहे हो? हम शरीर के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं ना, बुरा करेंगे आप? दर्द हुआ डॉक्टर के पास जाएंगे ना, क्यों? शरीर की कीमत नहीं है आपकी, इसलिए आपको जीना है।
क्या करना है? सीरियसली करेंगे वो इससे हमारी आत्मा शरीर तो नाश होगा। प्रभु का वचन कहते हैं शरीर नाश हो जाए, मगर ये आत्मा दाग तो रह जाएगा। आत्मा पवित्र है, आत्मा तो रहेगी ना। शुद्ध है। कल रात को हम लोग प्रार्थना, लेकिन हमारा आत्मा है ना वो तैयार होना चाहिए। शरीर मर जाएगा एक दिन, शरीर मर जाए, मट्टी हो जाएगा, लेकिन आत्मा का न्याय होगा। जो भी आपने यहाँ पे बोया नहीं यहाँ के दिनों में बचपन से लेकर अब तक के, जब से हुए पैदा तब से अब तक के, उसको न्याय होगा, प्रभु न्याय करेगा उसका। इसलिए प्रभु कहते हैं मैंने नाम देकर बुलाया है, तो तुम्हारे इसमें अधिकार तुम्हारा नहीं है। पास्टर जो बोलते पास्टर का अधिकार है तुम्हारे ऊपर। तुम बच्चों, प्रभु कहता है ना सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहता प्रभु पौलुस। प्रभु के तुम्हारे आत्मिक माता पिता है वो जो बोले वो करो। जब यीशु ने बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो पिता ने कहा हे मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसकी सुनो? यीशु की सुनो। वही प्रभु कहता है अपने दासों की सुनो, जो आपको कहते हैं वो करो। वो करोगे तो सब आगे बढ़ोगे, नहीं तो वही रहेगा। चर्च से बाहर निकलोगे आमेन 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 हालेलुया हालेलुया, बस चर्च के बाहर निकलने के बाद वैसा ही जीवन अपना, बस वैसा ही सब कुछ वैसा रहेगा। धब्बा। अरे इसको मिटाने का काम प्रभु करता, पवित्र आत्मा जी मिटाते इस धब्बे को। इस धब्बे को, यदि ये धब्बा है ये वैसा रहता कि मिटना चाहिए। अरे मुझे एक बात बताइए, आपके घर में आप विश्वासी हो, आपका बेटा नहीं है, पति विश्वासी है, पत्नी नहीं है और पूरा परिवार है, लेकिन बेटे विश्वास नहीं है, तो वो लोग आपके जीवन में इस धब्बे को देखकर प्रभु में आएंगे कि पवित्र जीवन देखकर प्रभु में? पवित्र जीवन देखकर। ये साधारण बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती साधारण बात? बहुत साधारण बात है। यदि हमारी यदि आपकी पत्नी के साथ आप रोज लड़ाई झगड़े कर रहे हो, छोटी छोटी बातों में हर एक, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो। प्रभु का वचन कहता है पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय में ही अपनी पत्नी से अपने समान पे, चाहे वो अदर हो, संसारी हो, चाहे कैसी भी हो, वो आपका स्वभाव देखेगी। क्या देखेगी? वो आपका स्वभाव, नेचर। सी योर नेचर, योर बॉडी लैंग्वेज, आपका आत्मा। आप रोज चर्च जाते हो क्या? वो देखेगी। आप आज्ञा मानते हो क्या? वो देखेगी। आपके घर में प्रभु के दास आते क्या? वो देखेंगे। जो विश्वास नहीं करते आपके परिवार के लोग, जब वो आपके हर एक बात को देखेंगे ना ऐसा कि कितना अच्छा जीवन जी रहा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, पति, मेरे बच्चे, तो ऐसे देखकर परिवार खुश होता है और वो देखकर परिवार प्रभु में आता है। हालेलुया हालेलुया। मेरा जीवन भी ऐसा ही था, मेरा जीवन ऐसा था, मेरा जीवन ऐसा था, इसलिए प्रभु ने मेरे पूरे परिवार को प्रभु में रखा। आमीन। जो असफल था, असंभव था, हालेलुया, क्या था? वो असंभव था मेरे लिए। मैं रोती थी, मेरे को गाली मिलती थी, मैं रोती थी, बस मैंने अपना फ्यूचर, मैंने अपना लाइफ ऐसा रखा, मैंने अपना शरीर, अपना आत्मा ऐसा रखा। आज मेरा पूरा परिवार प्रभु में है। आमीन हालेलुया। तो आपको भी मैं कहना चाहूंगी कि मेरे प्रिय, प्रभु ने आपको आपके दाम के द्वारा, कीमत के द्वारा, क्योंकि आज आप ये याद रखिए कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे सुनना है, मुझे दासों का सुनना है, मुझे क्या कहते हैं हमारे आत्मिक माता पिता, हमें उनका सुनना है, हमें जाके उनसे मिलना चाहिए, हमें जाके उनसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहिए, कुछ गाइड मिलना चाहिए। हम उनको वचन पूछेंगे, हम जाके उनसे मिलेंगे, हम जाके उनके साथ बैठेंगे ताकि वो हमें कुछ सिखाए, ताकि हमें कुछ बताए। ये प्रभु कहता है मुझसे सीखो। क्या कहता है? मुझसे सीखो। मुझसे सीखोगे मतलब मेरे दासों से सीखो। मेरे दास आपको सिखाएंगे, हर बात सिखाएंगे, आज्ञा मानना सिखाएंगे, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे शर्टिंग करना है, कैसे शूज, कैसे सॉक्स, कैसे लेडीज को अच्छे से अपने सर के ऊपर स्कार्फ रखना चाहिए, अपने ऊपर स्कार्फ रखना चाहिए, आपको कैसा रहना चाहिए, हम कलीसिया में कैसे अच्छे से पूरे कुर्ती पहनकर आना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जब हम चर्च में आते तो नोट अलाउड है दिस चीज, कोई नहीं। आपने मुझे दिखाऊंगा, मैं आज तक किसी से आए तो कलीसिया में कभी वचन म्हणते सर्वासाठी वचन आहे, हा सुधरासाठी वचन आहे, बिघडासाठी नाही आहे। यदि मॉम यदि तुम्हाला म्हणते तुझी इथली बटन लाव, काय चांगला म्हणा की वाईट साठी बोलेल, मन म्हणतो कॉलर लाव, बटन लाव। जेव्हा तुम्ही चर्चला येता मस्त छान कुर्ती घाला, नाही कुर्ती साडी घाला, साडी घालायचा एक तरीका असते। हालेलुया। हमने क्या साड़ी पहनते हो कभी? किसने क्या?
देखा है कितने लेडीजों को देखा है, तेज में खड़ी हो जाती कलीसिया में। मेरे को ऐसा लगता है कि जाके जिस मेडिकल में हम लोग इतनी गंदी स्मेल की सब बता रहे मेरे पहले वाले लोग इतनी